मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक आदमी चट्टान पर कुछ बना रहा होता है। तभी इसके पीछे से एक आदमी आता है और वो उसको मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक ग्रुप जो कि पुरानी चीजों की तलाश में रहते हैं। ईमा को अपने अंकल से पता चलता है कि एक काफी पुरानी पहाड़ी पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं और कुछ ही देर में उस पहाड़ी को वो ढूंढ लेते हैं जिसकी बातें ईमा के अंकल किया करते थे। ये वहाँ पहुँचते हैं और सब लोग काफी एक्साइटेड होते हैं। ये लोग अपनी कार से उतरकर उस चट्टान पर चढ़ने लगते हैं क्योंकि वो पेंटिंग्स को देखना चाहते हैं। तभी सिड मेल को आवाज देता है पर मेल उसे कहती है कि ऊपर आ जाओ। वो सब लोग जल्दी जल्दी केव से होते हुए उन पेंटिंग्स की तरफ जाना चाहते थे। क्रिस वहाँ रुक कर ईमा को आवाज देती है। ईमा को काफी डर लग रहा होता है। क्रिस ईमा को लेके अपने साथ आती है। दूसरी तरफ क्रिस और ईमा के दोस्त काफी आगे निकल जाते हैं। ईमा को केव में काफी घुटन होने की वजह से उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और उसे चक्कर आने लगते हैं और इसी दौरान उसका हाथ दीवार से टकराता है और उसके हाथ से ब्लड निकलकर जमीन पर कुछ बूंदें गिर जाती हैं और ईमा जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर क्रिस बाकी फ्रेंड्स को हेल्प के लिए आवाज देती है। सब ईमा को पुकार रहे होते हैं। विल क्रिस को मेडिकेट देता है और मेल भी उसे ईमा की हेल्प करने के लिए कहती है। डेस कहता है कि दोस्तों अब हम ऐसा करते हैं कि ईमा गाड़ी लेकर केव के ऊपर से आएगी और बाकी सब केव से होते हुए पेंटिंग्स की तरफ बढ़ेंगे। ये सभी फ्रेंड्स सेटिस्फाई होते हैं। दूसरी तरफ ईमा के ब्लड की वजह से केव में हलचल होने लगती है और ये हलचल वहाँ के पानी में भी होने लगती है। कुछ ही देर में ये सब अपना सामान लेकर केव के दूसरी जानिब पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर सभी हैरान हो जाते हैं वहाँ की खूबसूरती को देख के। फिर उनकी नजर चट्टान पर बनी पेंटिंग्स पर पड़ती है जिसकी रिसर्च के लिए ये लोग वहाँ आए होते हैं। इसके बाद ये कैंपिंग करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ रहकर पेंटिंग्स की रिसर्च करनी होती है। विल और ईमा को कैंप के पास एक नदी नजर आती है जिसे देख के वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अचानक विल की नजर नीचे पड़ी एक प्लास्टिक की बोतल पर पड़ती है। वो उसे उठा के देखता है तो उसे छोटे छोटे कीड़े खा रहे होते हैं। विल घबरा के बोतल नीचे फेंक देता है। कुछ देर बाद सिट और मेल के अलावा बाकी सब दोस्त चट्टान पर बनी पेंटिंग्स की रिसर्च के बारे में सोचते हैं, लेकिन ईमा और विल काफी थक जाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब टेस और क्रिस वहीं रुक जाते हैं और उन पेंटिंग्स की तस्वीरें लेने लगते हैं। तभी उसे कोई इंसेक्ट काट लेता है। अब सभी दोस्त कैंप्स में आराम के लिए जाते हैं। इस बीच मेल नदी में नहाने के लिए चली जाती है और वहाँ पर सिड भी होता है, लेकिन जब मेल नहा के बाहर आती है तो उसकी बॉडी पर बहुत सारी चौंकें चिपकी होती हैं, जिसे देख के सिड काफी डर जाता है और सबको आवाज देता है। सब मिलकर उन चौंकों को मेल की बॉडी से उतार देते हैं। मेल काफी डर चुकी होती है और आराम करने के लिए कैंप के अंदर जाके लेट जाती है। कुछ ही देर बाद मेल को बुखार हो जाता है, जिसे देखने के लिए ईमा उसके पास आती है। ईमा देखती है कि मेल के मुंह से खून के साथ साथ उसके दांत भी निकल रहे हैं। ईमा सिट को आवाज देती है कि डेस को बुला कर लाओ क्योंकि मेल की तबीयत अब काफी खराब हो चुकी है। ईमा मेल से कहती है कि तुम आराम करो। दूसरी तरफ डेस सिट से कहता है कि चौंके जहरीली नहीं होती, उसे पानी की वजह से थोड़ा बुखार होगा और मैं इसके लिए पेंटिंग्स की रिसर्च छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनकर ईमा उसे समझाने के लिए आती है तो डेज मेल को देखने के लिए अंदर चला जाता है। डेज उसे देख के बाहर आता है और सबसे पूछता है कि आसपास के टाउन का किसी को पता है। तो सिड कहता है कि मुझे पता है और ये सुनकर डेस कहता है कि अगर अभी तुम यहाँ से निकले तो कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाओगे और मैं यहाँ अपनी रिसर्च पूरी कर लूंगा। इसके बाद डेज मेल को गाड़ी में बिठाता है और देखता है कि गाड़ी के टायर उन छोटे छोटे कीड़ों ने खा लिए हुए हैं। डेज मेल को वापस कैंप में ले आता है और इसे आराम करने के लिए लिटा देता है। अब मेल के दांतों में कुछ निकलने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सब अपना अपना सामान पैक कर रहे होते हैं कि क्रिस मेल को देखती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मेल किसी जानवर को खा रही होती है। जैसे ही क्रिस मेल पर हाथ रखती है तो मेल चेहरा घुमा के देखती है। मेल के चेहरे पर खून होता है और उसकी क्रीपी लुक देख के क्रिस डर जाती है। तभी मेल क्रिस को हटा के जंप करती है और सिड को पकड़ लेती है। सभी मेल की क्रीपी लुक देख के डर जाते हैं और डेज आग से मेल को डराता है और मेल वहाँ से डर के भाग जाती है, लेकिन सिड के हाथ पर उसने काट लिया था। अब क्रिस अपने कैमरे में इन पेंटिंग्स की फोटोज को देखती है और कहती है कि ये पेंटिंग्स किसी कहानी को नहीं बताती बल्कि ये एक वार्निंग है। डेज क्रिस को कहता है कि इन फोटोज को गौर से देखो, शायद कुछ मिल जाए।
जिससे हम मेल को ठीक कर सकें। सिड कहता है हाँ, हमें उसे ठीक करना ही होगा। दूसरी तरफ मेल जंगल में हर जिंदा चीज को मारकर उस केव के अंदर फेंक रही होती है, जिसके बाद वो चट्टान पूरी तरह से उस चीज को एब्सॉर्ब कर लेती है। फिर सभी दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उस पर काम करने लगते हैं। तभी वो एक जाल बनाने लगते हैं। वो जाल जब बन जाता है तो टेड सिड से कहता है कि तुम यहीं रुकोगे, जब वो तुम्हें देखकर तुम्हारी ओर बढ़ेगी तो तुम्हें मौका देके हट जाना है और मैं रस्सी लेकर दरख्त के ऊपर रहूंगा। जैसे ही मेल जाल के ऊपर आएगी मैं दरख्त से जंप कर दूंगा और वो जाल के अंदर फंस जाएगी। डेस सबसे कहता है कि तुम सब उसे अलग अलग जगह ढूंढो। क्रिस कहती है कि हम उसे कैसे ढूंढे। इस पर डेस उसे कहता है कि आग को हिलाना और चीखे मारना। जैसे ही तुम्हें मेल नजर आई वो आग से डर के पीछे हट जाएगी, लेकिन सिड बिना आग के रहेगा। लेकिन एक बात याद रहे कि मेल और तुम्हारे बीच आग का होना जरूरी है, तभी तुम बच सकते हो। ये कहकर डेस दरख्त पर चढ़ने लगता है और बाकी लोग मेल को ढूंढने लग जाते हैं। सिड अंदर से पूरी तरह डरा होता है। तभी अचानक ईमा के सामने मेल आ जाती है और ईमा उसे आग से रोकती है, लेकिन उसकी आग बुझने ही वाली होती है। तभी विल वहाँ पे आके उसे रोकता है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। उनके पीछे पीछे मेल भी आ रही होती है, जिसकी नजर सिड पर पड़ती है और वो सिड की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो सिड पर हमला करती है वो जाल में फंस जाती है और उसे फाड़ने की कोशिश करने लगती है और जाल फाड़ने में कामयाब हो जाती है और विल को काट लेती है और डेस के पीछे लग जाती है। इधर ईमा विल के लिए रुक जाती है और उसकी हेल्प करने लगती है। दूसरी तरफ क्रिस देखती है कि मेल भाग गई है और डेस पानी में छुपकर बच गया है और डेस पानी से निकलकर अपनी बॉडी पर देखता है कि कहीं उसकी बॉडी पर भी चौंक ना चिपक गई हो, लेकिन सब कुछ सही होता है। नेक्स्ट सीन में सभी इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी मेल आकर वहाँ विल की बॉडी को खाने लगती है और उसे अपने साथ ले जाकर उसकी डेड बॉडी का आधा हिस्सा केव में फेंक देती है। अचानक डेस की तबीयत खराब होने लगती है। उन्हें लगता है कि ये सब पानी की वजह से हो रहा है। क्रिस कहती है कि अब हम क्या करें, तो सिड उसे कहता है कि हमें डेस को मारना होगा। ये सुनकर ईमा डर जाती है। सेट्स उसे समझाता है कि अगर हमने इसे ना मारा तो ये मेल की तरह बन जाएगा, इसलिए इसका मरना सबके लिए जरूरी है। फिर सभी एक गेम खेलकर डिसाइड करते हैं कि इसे कौन मारेगा। ईमा यहाँ पर हार जाती है और सिड उसे एक चाकू देता है और डेस को मारने का बोलता है। ईमा डेस को मारने की कोशिश करती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, वो उसे चाकू से नहीं मार सकती। फिर एकदम से वो एक पत्थर उठा के डेस के सर पे मार देती है। अब ये सभी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं कि शायद वहाँ से इन्हें कोई हथियार मिल सके। अचानक उनके सामने मेल आ जाती है, जिसे देखकर सिड डर जाता है और मेल उसके हाथ पर काट लेती है। इसके बाद मेल ईमा के पीछे भागती है। दूसरी तरफ क्रिस गाड़ी तक पहुंच जाती है और उधर ईमा भागते हुए उस केव में आ जाती है। ईमा देखती है कि मेल केव के बाहर ही रुक गई है, जैसे कि वो केव के अंदर आने से डर रही हो या उसे किसी और से खतरा हो। उधर क्रिस हथियार ढूंढ रही होती है कि तभी वहाँ डेज आ जाता है। क्रिस किसी तरह से हथियार लेकर गाड़ी से बाहर निकलती है कि डेज उसके पीछे लग जाता है। डेज उसे काटने ही वाला होता है कि मेल वहाँ आकर उससे अपना शिकार छीन लेती है और डेज को वहाँ से जाने का बोलती है और वो क्रिस को लेके वहाँ से चली जाती है। ईमा के हाथ में जलती हुई मशाल देख के डेज भी वहाँ से डर के भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में सिड और ईमा चट्टान की तरफ जा रहे होते हैं। सिड के पास क्रिस का हथियार था जो उसने गाड़ी से निकाला था। उनकी नजर मेल पर पड़ती है जो विल की बॉडी का बचा हुआ हिस्सा खा रही थी। उसके साथ डेज भी था। सिड को उन्हें देखकर गुस्सा आ जाता है और वो उनको मारने के लिए दौड़ता है और आते ही डेज पर वार करता है, जबकि मेल ईमा को रोकती है। डेज और सिड एक दूसरे के खून के प्यासे लग रहे थे। दोनों एक दूसरे पर कई वार करते हैं और लड़ाई के आखिर तक दोनों मर जाते हैं। अब लास्ट में मेल और ईमा बचे थे। ईमा जमीन पर पड़ा हथियार उठा लेती है और आहिस्ता आहिस्ता चट्टान की तरफ बढ़ती है और जल्द ही केव के अंदर आ जाती है। मेल उसे दूर खड़ी देख रही होती है। ईमा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही होती है, लेकिन शायद केव में कोई और भी था। ईमा की सांसें बहुत तेज चल रही होती हैं। अचानक वो क्रिस को वहाँ देखकर और भी डर जाती है। क्रिस की हालत बहुत खराब होती है। ईमा उसे संभालती है, लेकिन वो पूरी तरह से डरी होती है। ईमा उसे लेके आगे बढ़ रही होती है कि अचानक कोई क्रीचर ईमा को पकड़ लेता है। फिर क्रिस का पेट फूलने लगता है और वो अपना पेट काट कर उस बेबी क्रीचर को बाहर
बाहर निकाल देती है, फिर उसे मार देती है। ईमा क्रिस से मदद मांगती है, तभी वो क्रीचर क्रिस को दीवार से पटक के मार देता है। और अब ईमा के सामने बहुत ही भयानक क्रीचर आता है जो उसकी बॉडी के साथ कुछ स्ट्रेंज करने लगता है और वो ये करके ईमा को छोड़ देता है। ईमा बेहोश हो जाती है, फिर फौरन हथियार उठाकर उस क्रिएचर पर बहुत सारे वार करती है और चट्टान से भागकर बाहर आ जाती है। केव का मॉन्स्टर अभी जिंदा ही था जबकि ईमा अपनी जीत पर खुश थी। तभी अचानक से मेल ईमा पर जंप कर देती है, लेकिन इस बार ईमा उसे उठा के एक दरख्त पर मारती है और उसकी कमर तोड़ देती है। जख्मी मेल अब उठ नहीं थी पा रही और तभी ईमा एक पत्थर उठाकर मेल के सर पर फेंक के फाइनली उसे मार देती है और बचती है तो सिर्फ और सिर्फ ईमा। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।